हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट होम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंग्लिश में हमारा प्रोज चल रहा है और आज से हम प्रोज में चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोस में हमने प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्रेशन और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देखिए जिससे आपको इसके पहले का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके ऑथर हैं एनीस जंग। क्लियर? आइए हम पूरी स्टोरी इसको हिंदी में समझते हैं। पैराग्राफ पहला। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपये मिल जाता है। समटाइम्स मीन्स कभी कभी और गार्बेज मीन्स कूड़ा। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। यहाँ पर आई जो है ऑथर के लिए यूज़ किया गया है। whom आई इनकाउंटर, जो मुझे मिलता है या फिर दिखता है। इनकाउंटर मीन्स मिलता है या फिर दिखता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड मीन्स होता है पैसा, पैसे की तलाश में या खोजते हुए। स्क्रॉन्जिंग मीन्स खोजते हुए या तलाश में। इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े के स्थान पर। ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया। सेट एमिडिस्ट मीन्स स्थित है, जो स्थित है। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपनी घर की कोई भी दूर दूर तक याद नहीं है। मीन्स उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत ही तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ा ले जाते थे। स्वेप्ट मतलब उड़ा ले जाते थे। दियर फील्ड्स, उनके खेत। एंड होम्स, और उसके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण है जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था अपना घर। लुकिंग फॉर गोल्ड, पैसे की तलाश में। इन द बिग सिटी, वे बड़े शहरों में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वे अभी रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। मटर्स मीन्स बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, नजरें बचाते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने बहुत चतुराई से कहा। ग्लिबली मतलब चतुराई से। रियलाइजिंग इमिडिएटली, और मुझे यह तुरंत एहसास हुआ। हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी। क्लियर? आइए इस पैराग्राफ को हम जल्दी से एक बार फिर से देखते हैं। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जो मुझे हर सुबह अपने पड़ोस में कूड़े के स्थान पर पैसों को खोजता हुआ दिखाई देता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया। सेड एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते थे और उसके खेतों और घरों को उड़ा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण से उन्होंने वह घर और वह शहर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, पैसे की तलाश में वे बड़े शहरों में आ गए जहाँ पर वह अभी रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वह नज़रें बचाते हुए बुदबुदाता है।
गो टू स्कूल आई से क्लिबली। मैंने बहुत ही चतुराई से कहा कि स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मुझे यह तुरंत ही एहसास हुआ कि मेरी सलाह कितनी खोखली उसे लगी होगी। क्लियर? आइए अब हम पैराग्राफ 2 देखते हैं। पैराग्राफ 2। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन। जब वहाँ पर स्कूल बन जाएगा। आई विल गो। तब मैं स्कूल जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल। अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो। विल यू कम। क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने थोड़े मजाकिया अंदाज में उससे पूछा। यस हाँ, ही सेज। उसने उत्तर दिया स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। अ फ्यू डेज लेटर। कुछ दिनों बाद। आई सी हिम। मैंने उसे देखा। रनिंग अप टू मी। मेरे पीछे दौड़ते हुए। रनिंग अप टू मी मीन्स होता है अपने पीछे दौड़ते हुए। इज़ योर स्कूल रेडी। वह पूछता है मुझसे कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। आई से। मैंने कहा। एम्बेरस्ड। बहुत ही शर्मिंदगी के साथ या फिर गलानी के साथ। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस। मैंने वह वादा उससे कर दिया। दैट वॉज नॉट मीन। जिसे मैं पूरा नहीं करना चाहती। बट प्रोमिसेस लाइक माइन। पर मेरे जैसे किए गए वादे। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर। अबाउंड मीन्स होता है भरे पड़े हैं हर कॉर्नर में। ऑफ इज ब्लीक वर्ल्ड। उसके फीके संसार में। ब्लीक वर्ल्ड मीन्स फीके संसार में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम। महीनों उसे जानने के बाद। आई आस्क हिम हिज नेम। मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम। ही अनाउंसेस। उसने घोषणा की। साहिबे आलम। अनाउंसेस मीन्स घोषणा। ही डज नॉट नो। वह बिल्कुल नहीं जानता था। वॉट इट मीन्स कि इसका क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग। अगर वह इसका मतलब जान जाएगा कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की इसका मतलब संसार का मालिक होता है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसे यह विश्वास करने में बहुत ही मुश्किल होगी। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट। अपने नाम के अर्थ से अनजान। अनअवेयर मतलब अनजान और रिप्रेजेंट मतलब कि उसके नाम का अर्थ क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट। वह गलियों में घूमता है। रोम्स मतलब घूमना। विथ हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। लड़कों की बिना चप्पलों वाली सेना है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं। अपीयर मीन्स दिखाई देना। एंड डिसअपीयर एट नून। और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। डिसअपीयर मीन्स गायब होना। ओवर द मंथ्स। महीनों उन्हें जानने के बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। मैं उनमें से प्रत्येक को जानने लगी थी। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। आई आस्क वन। मैं उनमें से एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी माँ उसे अटारी से या अलमारी से नीचे नहीं उतारती हैं। ही आंसर्स सिंपली। उसने बहुत ही साधारण सा उत्तर दिया। क्लियर? आइए इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से देखते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन। जब वे स्कूल बनाएंगे। आई विल गो। मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में उससे पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपने पीछे दौड़ते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी। वह पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। स्कूल बनने में एक लंबा समय लगता है। आई से एम्बेरस्ड। मैंने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ यह कहा। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन। मैंने उससे वह वादा कर दिया जो मैं पूरा करना नहीं चाहती। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। पर मेरे जैसे किए गए वादे उसके फीके संसार में हर कोने में भरे पड़े हैं।
आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। महीनों उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की या फिर उसने बताया। साहिबे आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वह नहीं जानता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यूज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वह अपने नाम का अर्थ जान जाएगा कि उसके नाम का अर्थ होता है कि संसार का मालिक, तो उसे यह विश्वास करने में बहुत समय लग जाएगा या उसे विश्वास करने में बहुत ही मुश्किल होगी। अनअवेयर वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के अर्थ से अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट विद द फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बिना चप्पलों की लड़कों की वह सेना। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, जो सुबह के चिड़ियों की तरह पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों उनसे मिलने के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को जानने लगी थी। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर सिंपली, उसने बहुत ही साधारण से उत्तर दिया कि मेरी माँ उसे अलमारी से या फिर अटारी से नीचे नहीं उतारती हैं। क्लियर। आइए हम पैराग्राफ 3 देखते हैं। पैराग्राफ 3, इवन इफ शी डिड, अगर वह उतार भी देंगी। ही विल थ्रो देम ऑफ, तो यह उसे उतार कर फेंक देगा। थ्रो मतलब फेंक देगा। एड्स अनदर, ऐसा दूसरे ने कहा। हु इज़ वियरिंग शूज, जिसने जूते पहन रखे थे। दैट डू नॉट मैच, जो कि एक जैसे नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जैसे ही मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ। ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह अपने पैरों को घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। शफल्स मतलब होता है घसीटना। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूता नहीं पहना है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को बिना चप्पलों के घूमते हुए देखा है। इन सिटीज़, शहरों में। और विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसे की कमी के कारण नहीं है। लैक मीन्स होता है कमी के कारण। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि यह एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, नंगे पैर रहने को औचित्य सिद्ध करने के लिए यह एक व्याख्या है। आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ। इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज़, क्या यह केवल एक बहाना नहीं है। टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा को व्याख्या करने का। एक्सक्यूज़ मीन्स होता है बहाना और एक्सप्लेन मतलब व्याख्या। पुअर्टी मीन्स गरीबी। क्लियर। आइए इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वह चप्पल उतार भी देती हैं तो यह उसे तुरंत फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, ऐसा किसी दूसरे लड़के ने कहा जिसने जूते तो पहने थे लेकिन एक जैसे जूते नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ तो वह कुछ नहीं कहता है और अपने पैरों को घसीटता है। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, मुझे जूते चाहिए, ऐसा एक तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूता नहीं पहना है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को बिना चप्पलों के घूमते हुए देखा है। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यह पैसे की कमी के कारण नहीं है बल्कि यह एक परंपरा है नंगे पैर रहने के लिए।
और इसको औचित्य सिद्ध करने के लिए अर्थात सही सिद्ध करने के लिए यह एक व्याख्या है। आई वॉन्डर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। मैं हैरान हूँ, क्या यह केवल एक बहाना नहीं है निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने का। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ 4। आई रिमेंबर अ स्टोरी। मुझे एक कहानी याद आती है। अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। जो मुझे एक बार यूडीपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, जब वह एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, तब वह स्कूल जाते वक्त पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुरानी मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। प्रीस्ट मतलब पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह वहाँ पर थोड़े वक्त के लिए ठहरता था। ब्रीफली मीन्स थोड़ी देर। एट द टेम्पल, मंदिर पर। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए वह प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 साल बाद। आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके कस्बे और उस मंदिर पर गई। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो उजाड़ के प्रभाव से डूब चुका है या फिर तबाह हो चुका है। डिसोल्यूशन मीन्स होता है जहाँ पर कोई भी न रह रहा हो। ड्रॉन मतलब तबाह हो चुका है या फिर डूब चुका है। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पिछवाड़े में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नए पुजारी रहते हैं। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर सफ़ेद और लाल रंग की कुर्सियाँ हैं। अ यंग बॉय, वह लड़का ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग शॉक्स, मोजे पहने थे। एंड शूज़, और जूते। अराइव्ड पैंटिंग, वह हाँफते हुए आया। पैंटिंग मतलब हाँफते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया। ऑन अ फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर। आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आती है। अनदर बॉय, जो किसी दूसरे लड़के ने की थी। हैड मेड टू द गॉडेस, देवी से। गॉडेस मतलब देवी से। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, उसने प्रार्थना की कि वह उस जूतों को कभी न खोए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, युवा लड़के। लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जैसे कि पुजारी का लड़का है। नाउ वर शूज, सभी जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, पर कूड़ा बिनने वाले जैसे अनेक लड़के। इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में हैं। रिमेन शूलेस, वे अभी भी बिना जूतों के रहते हैं। रैग पिकर्स मतलब होता है कूड़ा बिनने वाले। क्लियर? आइए इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से देखते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है जो यूटीपी के एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, जब वह लड़का था। ही वुड गो टू स्कूल, तब वह स्कूल जाते वक्त पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुरानी मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वह वहाँ पर थोड़े वक्त के लिए ठहरता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 साल बाद। आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, मैं उसके कस्बे और मंदिर पर पहुँचती हूँ। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो उजाड़ के प्रभाव से बिल्कुल नष्ट हो गया है। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पिछवाड़े में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ हैं। एज अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग शॉक्स एंड शूज, एक युवा लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, सॉक्स पहने और जूते पहने हैं। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, वह बुरी तरह हाँफते हुए आया और अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर। आई रिमेंबर द प्रेयर
अनदर बॉय, मुझे एक प्रार्थना याद आती है जो किसी दूसरे लड़के ने की थी। हैड मेड टू द गॉडेस, देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, वह प्रार्थना करता है कि मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, युवा लड़के और जैसे पुजारी का लड़का है। नाउ वर शूज, अब सभी जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, पर कूड़ा बिनने वाले अनेक लड़के जो मेरे पड़ोस में रहते हैं वह अभी भी बिना जूते के ही रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।